जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए इस विषय के ऊपर कि कब आपके जाप का फल निष्फल हो जाता है, कब आपके जाप के फल का आपको लाभ नहीं मिल पाता। निष्फल तो जब कोई आप जाप करते हो तो उसका फल होता नहीं है, कभी ना कभी वो आपको मिलता ही है, चाहे वो मृत्यु के पश्चात ही मिले। लेकिन निष्फल जैसा कब रहता है, मतलब जिससे कब कोई लाभ ना देखने को मिले, आपके दैनिक जीवन में कोई लाभ देखने को ना मिले, किसी प्रकार का कुछ भी आपको ऐसा आभास ना हो कि भाई मेरा फल जाग आ रहा है जाप का, जाप कर तो रहा हूं लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कि कोई लाभ नहीं दिखाई दे रहा, सारी समस्याएं वैसी की वैसी बनी हुई हैं। ऐसा कब होता है, आज उस विषय पर जानकारी देते हैं आपको कि ऐसा कब होता है। ऐसा तब होता है जब एक व्यक्ति कहीं से मंत्र लेता है। मान लो आपने किसी को गुरु बनाया या कहीं से आपको कोई मंत्र समझ में आया कि अब मैं ये मंत्र का जाप करूंगा, इस मंत्र का मुझे लाभ लेना है, और आप शुरू हो गए वो जाप करने के लिए। अब क्यों आपको उसका लाभ नहीं देखने को मिलता या क्यों उसका लाभ आपको नहीं मिल पाता, उसका कारण है कि आप अपने घर में कुल देवी के विषय में नहीं जानते। कुल देवता, कुल देवी, इनके विषय में आपको कुछ नहीं पता। आपको यह नहीं पता कि आपके घर में भी शक्तियां होती हैं। हर परिवार पर किसी न किसी देवी देवता की कृपा होती है, भले ही आपने कभी किसी की पूजा पाठ ना की हो, पर हर कुल पर किसी न किसी देवी या देवता की कृपा होती है। आपके ऊपर, आपके पिता के ऊपर, आपके दादा के ऊपर किसी न किसी देवी देवता की कृपा अवश्य होगी। आपके कुल की देवी जो भी हैं, जिस कुल से आप संबंध रखते हो, उन देवी की दृष्टि भी आपके ऊपर बनी रहती है। जब आपको पता ही नहीं है कि अपनी कोई कुल देवी या कुल देवता है, या अपनी कुल देवी के कैसे पूजा चलती है, या कैसे उनके नाम का भेंट चढ़ाना चाहिए साल में एक बार, जब कुछ पता ही नहीं और जब आप जाप कर रहे होते हो, तो आपके घर में चल रही समस्याओं में कोई लाभ नहीं देखने को मिलता। आपको क्यों नहीं देखने को मिलता कि मान लो आप महाशक्ति का जाप कर रहे हो, जैसे कि आप शिव जी का जाप कर रहे हो या श्री कृष्ण का जाप कर रहे हो, तो आप महाशक्तियों का जब जाप करते हो तो वो तुरंत आपको अनुभव नहीं कराता, ना ही तुरंत घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाता है। नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाने का काम सबसे पहले उन देवी देवता का होता है जो आपके घर के होते हैं। जो आपके घर में देवी देवता होते हैं, ये उनका कर्तव्य है कि वो घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाए, जिससे कि आपके जाप का आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। तो आपको क्या करना जरूरी है, आप अपने घर में कुल देवी को स्थान दो। नहीं पता तो दुर्गा जी की आप फोटो घर में लगा लो, या दुर्गा जी की मूर्ति या दुर्गा जी की फोटो घर में लगा लो, और जो भी आप पूजा पाठ करते हो उस समय कुल देवी की जय या कुल देवी माता मेरी पूजा को स्वीकार करें, ऐसी प्रार्थना आपको करना चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं कि साधना सभी की करो, जो प्रमुख प्रमुख साधना हम बताते हैं वो सभी की करो। कुलदेवी को घर में अगर आपने स्थान दे दिया तो जैसे ही आप जाप करने बैठोगे कुलदेवी की दृष्टि पड़ेगी घर पर। अगर कोई घर में नकारात्मक चीजों का प्रभाव है जो बस यूं ही जाप करने से भी दूर जा सकता है, तो कुलदेवी उन्हें बाहर कर देती है। कुलदेवी के लिए अलग से क्या कोई जाप करना पड़ता है? नहीं, कुलदेवी के लिए अलग से कोई जाप नहीं करना पड़ता। जो आप अपने इष्ट भगवान का जाप कर रहे हो उसी से वो प्रसन्न हो जाती है, सिर्फ आपकी प्रार्थना करने से कि कुल देवी हमारे घर पे कृपा दृष्टि बनाए रखें। और साल में एक बार कुल देवी के स्थान पे जाना होता है। अगर कुल देवी का स्थान नहीं पता है तो वैष्णो देवी जा सकते हैं। उसके अलावा कोई पास में अगर अच्छा स्थान है, जैसे किसी के पास में मैहर में चामुंडा माता का स्थान है, देवास में स्थान है, सरगनपुर में स्थान है, या किसी भी ऐसा स्थान जो कोई भी ऐसा शक्तिपीठ में से कोई स्थान आपके पास में है, तो उसी को आप कुल देवी का स्थान मानकर वहां पर जाकर आप चुनरी चढ़ाना है, नारियल फोड़ना है, बस इतना ही करना होता है। और अगर आपके बच्चे हैं तो अपने कुल देवी के स्थान यानी जहां आप जाओगे प्रसाद चढ़ाने, वहां से आप धागा लेकर अपने बच्चों के गले में डाल सकते हैं। तो क्या कुल देवी के लिए कोई विशेष भेंट लगती है? नहीं। कुल देवी को साल में एक बार भी अगर आप नारियल चढ़ा देते हैं तो उतना काफी है। कुलदेवी के लिए क्या अलग से कोई मंत्र? नहीं, कोई मंत्र नहीं। आप अपनी जो भी देवी देवता की पूजा और आपका जाप चलता है वही चलता रहेगा। कुलदेवी का सिर्फ जयकारा लगाने से, उनसे सिर्फ प्रार्थना करने से उनकी कृपा आपके ऊपर बन जाती है। तो जिन लोगों को कुछ नहीं आता, जिन लोगों को कुछ नहीं पता कि कुलदेवी का क्या है, कैसा है, क्या करें क्या ना करें, आप अपने घर में जब जाप शुरू करने वाले होते हैं उसके पहले जैसे आपने दिया लगाया तो आप प्रार्थना करें कि हमारे घर की कुलदेवी हम पर कृपा बनाए रखें, हमारे बच्चों पर कृपा बनाए रखें, और हमारे घर से सभी नकारात्मक प्रभाव को दूर करें, और हम जो पूजा पाठ अब कर रहे हैं इसमें किसी प्रकार की विघ्न बाधा ना आए, और हमारे इष्ट जिनके हम जाप कर रहे हैं उन तक हमारा जाप का पूरा पूरा फल पहुंच जाए। बस प्रार्थना करके और आप जाप करेंगे तो भी आपको सहायता मिलने लगती है। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि हमारे घर में उपस्थित सभी देवी देवता, सकारात्मक शक्तियां हमारे घर में से सभी बाधाओं को बाहर करें और हम सभी की सुरक्षा करें और हमारी पूजा पाठ में आने वाली विघ्न बाधा को दूर करें। इतना प्रार्थना करने पर भी अगर कोई देवता है, कोई देवी है जिनकी कृपा आपके
दादा परदादा के ऊपर बनी आई है, तो वो आप पे भी कृपा करेंगे और सहायता करेंगे, आपकी साधना में सहायता करेंगे कि कोई विघ्न ना आए। किसी प्रकार की कोई, अगर कोई मान लो कि जान पहचान का कोई व्यक्ति उस समय क्रिया भी करने की कोशिश करता है कि भाई इनकी पूजा पाठ भंग करते हैं, तो उसका प्रभाव वो रोक देंगे। आपके घर के देवी देवता कुल देवी आपको वहां पे सुरक्षा देती है। अगर आप किसी भी धार्मिक यात्रा पे जा रहे हो, रास्ते में कोई ऐसा क्षेत्र आ गया हो जहां पर कोई नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो, जैसे कोई वाहन से आप जा रहे हो और ऐसे जगह पे आप पहुंचे, रुके जहां पे कोई नकारात्मक शक्ति का प्रभाव हो, तो वहां पर भी कुलदेवी आपकी सुरक्षा करती है, वाहन की सुरक्षा करती है। तो कुलदेवी अकस्मात मृत्यु नहीं होने देती। जो भी कुलदेवी को मानते हैं, अपने घर में प्रार्थना करते हैं अपनी कुलदेवी से, उनको अकस्मात मृत्यु, कुलदेवी को अगर आप श्रद्धा से मानते हो तो वो अकस्मात मृत्यु नहीं आने देती। वो आपको सुरक्षा हर जगह प्रदान करती, चाहे आप कहीं भी जाओ, घर से बाहर भी। तो इस प्रकार से वो सहायता करती है। अगर कोई क्रिया करके आपकी साधना भंग करना चाहता है, जो बहुत सारे साधक साधिकाओं का प्रश्न रहता है कि कोई हमारी मंत्र जाप चुरा रहा है, कोई बोलता है कि भाई कोई हमारा मंत्र जाप चुरा रहा है, हमको ये शंका है, तो कोई आपका मंत्र जाप नहीं चुरा सकता, क्योंकि कुलदेवी वहां पर बीच में आ जाती हैं। आपने उनसे प्रार्थना की है ना, तो कुलदेवी बीच में आ जाती हैं। कुलदेवी की सहायता से, घर में उपस्थित देवी देवता की सहायता से किसी भी प्रकार से आपकी साधना में विघ्न नहीं आएगा। तो अपने घर में अगर आपने कुलदेवी को स्थान नहीं दिया है, अपने घर के जो कुल में देवी देवता जिनकी पहले पूजा होती आ रही है दादा परदादा के समय से, अगर उनसे आप प्रार्थना नहीं करते हो, तो आपका जाप जो है वो कोई प्रभाव नहीं दिखाता। जाप मिलेगा उसका फल, लेकिन मृत्यु के बाद, जीते जी कोई प्रभाव नहीं दिखाता। घर में सुरक्षा नहीं होती, आपकी सुरक्षा नहीं होती। अच्छा, क्या कुल देवी को मानने से, क्या अन्य देवी देवता को मानने से हमारा मोक्ष बाधित होगा? तो नहीं। आप कुलदेवी को मानो, अन्य देवी देवता को मानो, इनको मानने से आपका मोक्ष कभी भी बाधित नहीं होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कुलदेवी को आप मानोगे तो मोक्ष बाधित हो जाएगा। ऐसा अगर होता तो भगवान श्री कृष्ण पांडवों को इतनी सारी साधनाएं नहीं करवाते। इतने सारे साधक जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी साधनाएं की और इतने प्रसिद्ध योद्धा बने, आखिरकार भगवान ने उन्हें कैसे कैसे वरदान देकर अपना ही स्वरूप मान लिया, अपना ही अवतार मान लिया। तो उन्होंने भी तो साधना की, किसी न किसी देवी की कृपा उन पर हुई, उसके बावजूद भी उन्हें उनकी सदगति हुई। तो इसीलिए कुल देवी को मानना बहुत जरूरी है, हर व्यक्ति को मानना जरूरी है। इसमें मोक्ष का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि मोक्ष तो हम उनसे मांगते हैं जिनको हम अपना इष्ट मानते हैं, कि भाई हमारे पूरे जीवन में भगवान शिव या भगवान श्री कृष्ण या जो भी माँ दुर्गा, जो भी हमारी इष्ट हम जिनको मान के चलते हैं, उनको जीवन भर हम पूजेंगे और उनके लोक में स्थान चाहते हैं, तो वो तो आपको मोक्ष प्रदान करेंगे ही करेंगे। इससे कोई दिक्कत नहीं है कि आपके घर में कुलदेवी को आप स्थान दो और देवी देवताओं को पूजो, तो इससे कोई दिक्कत आएगी? कोई दिक्कत नहीं आएगी। सभी को कुलदेवी को घर में स्थान देना है। उसके बाद आप देखेंगे कि आपको जाप का फल बहुत ज्यादा मिलना शुरू हो गया है, आपको अनुभव होना शुरू हो जाएंगे, कुंडलिनी शक्ति शुद्ध होना शुरू हो जाएगी, आपको वाइब्रेशन आना शुरू हो जाएंगे। घर में जो अनुभव होते हैं, किसी के होने की उपस्थिति, सात्विक देवी देवता के होने की उपस्थिति, शुभ संकेत, अपने काम धंधे में सफलता, ये सब मिलना शुरू हो जाएगी। जबकि जाप आप कर रहे हो अपने इष्ट भगवान का, भाई जाप कर रहे हो भगवान श्री कृष्ण का, भगवान शिव का जाप कर रहे हो आप, लेकिन लाभ आपको सभी जगह से मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपके घर के देवी देवता आपकी सहायता करना शुरू कर देंगे। तो आगे से ध्यान रखिएगा कि जो भी किसी भी प्रकार का जाप कर रहे हैं, अपने घर में कुल देवी को, अपने घर में देवता को, जो घर के देवी देवता उनको स्थान दो। बस प्रार्थना करो कि आप हमारी पूजा को स्वीकार करो, रोज दिया जलाओ जब, तो आपको सहायता अपने आप मिलना शुरू हो जाएगी। इसके अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये थी जानकारी घर की कुल देवी और घर के देवी देवताओं के ऊपर कि कितनी आवश्यकता है उनसे प्रार्थना करने की, कि आप हमारी पूजा स्वीकार कीजिए, हमें सहायता कीजिए। इतना करने से ही वो आपकी सहायता करने लगते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।